तो चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रहमान सर की क्लास में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आए हैं जो आपके आने वाले परीक्षाओं से संबंधित है। उसके लिए सरकार ने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की ज़रूरत समझी है, यानी कि एक समान पात्रता परीक्षा आपके लिए आयोजित की जाएगी। आप जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर जो परीक्षा देते हैं, जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, इन परीक्षाओं के लिए यह परीक्षा आपको पास करनी होगी सीईटी की। इसके बाद आपको दूसरी जो मेन परीक्षा है वो देनी होगी। इसमें शामिल होने से संबंधित जो पात्रता है उसके लिए एक न्यूनतम कट ऑफ जारी किया जाएगा। उसके बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा यह है कि जो भर्तियों में भीड़ जुटती है बहुत सी, वो भीड़ नहीं जुटेगी और इसके लिए आवेदन वही कर पाएंगे जिन्होंने ये टेस्ट पास किया हो, इनके जिनके तय प्राप्तांक आए हुए हों। और इसके अलावा इसमें पारदर्शिता भी पड़ेगी, ये तो सही बात है। योग्य लोगों को ही इसमें पात्र माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसके अलावा एक परीक्षा और आपको देनी होगी। चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद आप कितनी बार आवेदन कर सकते हैं। तो सीईटी परीक्षा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा होगी, उसके लिए आवेदन करने की कोई सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि आप ज़िंदगी में जितनी बार चाहें तब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र संबंधी और कैटेगरी संबंधी इसमें कोई भी जो है बाध्यता नहीं रखी गई है। इसके लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जिस प्रयास में सबसे ज़्यादा अंक आएंगे वही प्रयास आपका गिना जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा अंक जिसमें आप प्राप्त करेंगे वही अवसर आपका गिना जाएगा। परीक्षा कैसे होगी? जिन सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है उनसे संबंधित भर्ती में शामिल होने के लिए परीक्षा बिल्कुल आपको कंपलसरी देनी होगी। और इसमें आपको पता है कैसी परीक्षा होती है, एमसीक्यू आधारित परीक्षा होगी, जैसे कि आम परीक्षाएं आजकल होती है। और परीक्षा के बाद सभी अभ्यर्थी जो है उनके अंक सार्वजनिक कर दिए जाएंगे, यानी कि उनको बता दिए जाएंगे भाई इसमें इतने अंक आपके प्राप्त हुए हैं। और इसके लिए कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, भर्ती के हिसाब से प्राप्तांक तय होंगे। यानी इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सी टेट का आयोजन होता है, रीट का आयोजन होता है, इसमें एक आपको सीमित नंबर लाने होते हैं, जैसे 60% उसमें कट ऑफ मानी जाती है कि इससे ऊपर कट ऑफ आएगी तो आप एलिजिबल हो। इसी तरीके से इसमें कट ऑफ पहले ही बता दी जाएगी, भाई इतने नंबर आने पर आप आने वाली परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। तो यह है बात। इसके अलावा सहूलियत इसमें यह है कि एक ही टाइम आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होगी। बार बार आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा। जो भर्ती का आपको आवेदन करना है, जैसे मान लीजिए आपको पटवारी का आवेदन करना है, तो आपने एक बार इसके लिए जो आवेदन किया था सीईटी परीक्षा के लिए, वही आपका पटवारी में भी हो जाएगा। बार बार आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात यह है कि 12वीं के बाद कौन कौन सी परीक्षाएं होती है जिनके लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो 8 परीक्षाएं हैं, उनके लिए ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, जिनमें सीनियर सेकेंडरी लेवल पर देखिए लेबोरेटरी इंचार्ज है, फॉरेस्टर है, हॉस्टल अधीक्षक है, क्लर्क ग्रेड द्वितीय सचिवालय में, आरपीएससी में सेकंड ग्रेड क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट है, पंचायती राज विभाग में एलडीसी है, एक्साइज में जमादार ग्रेड द्वितीय पद पर शामिल है। इन सभी के लिए पात्रता परीक्षा होगी। इसके अलावा ग्रेजुएट लेवल पर 12 सेवाओं के लिए 16 पद है, जिनमें पटवारी है, हॉस्टल अधीक्षक ग्रेड द्वितीय है, ग्राम विकास अधिकारी जिसको कहते हैं हम, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर, ग्रामीण विकास विभाग में कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटर सुपरविजन, बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर, महिला अधिकारिता विभाग में सुपरवाइजर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, मैनेजर इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर, टेक्स्ट असिस्टेंट। इसके अलावा राजस्व विभाग में टीआरए, जिला दर जूनियर अकाउंटेंट, इन सभी पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा को पास करने के बाद आपके पास 3 साल तक इसकी वैधता रहेगी, यानी कि 3 साल तक आपकी ये परीक्षा जो पास की है आपने उसकी वैधता रहेगी। उसके बाद अगर आपको आवेदन करना है तो आपको दोबारा से परीक्षा देनी होगी और दोबारा से आपको पात्रता हासिल करनी होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, कह सकते हैं कि। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वर्तमान में जो भर्तियां चल रही है, जैसे पटवारी की भर्ती है, इसके अलावा 2-3 भर्तियां और चल रही है, उनके लिए ये जो सीईटी है ये नहीं ली जाएगी, यानी कि वर्तमान में चल रही भर्तियों के लिए सीईटी परीक्षा नहीं देनी होगी। अन्य परीक्षाओं के लिए जो